All beautiful souls, welcome to my YouTube channel. I am your favorite life coach and best Ho'oponopono healer. आज का टॉपिक है माइंड रीप्रोग्रामिंग। माइंड रीप्रोग्रामिंग, अगर किसी चीज़ को रीप्रोग्राम करना है मतलब पहले से प्रोग्रामिंग होगी। तो माइंड की प्रोग्रामिंग क्या होती है? माइंड की प्रोग्रामिंग जिस तरीके से कंप्यूटर में सब कुछ कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग होती है, उसी तरीके से माइंड की भी प्रोग्रामिंग होती है। क्योंकि माइंड भी तो एक सुपर कंप्यूटर है, तो उसकी भी तो प्रोग्रामिंग ही हुई ना। बट ये प्रोग्रामिंग होती कब है, कैसे होती है प्रोग्रामिंग? प्रोग्रामिंग होती है जब बेबी माँ के गर्भ में आता है, उस टाइम से लेके जब 7 ईयर के होते हैं तब तक अपनी ऑटो प्रोग्रामिंग चलती है। गर्भ वाली स्टोरी तो हमने बहुत सुनी होगी अभिमन्यु की, जिन्होंने माँ के गर्भ से चक्रव्यूह सीख लिया था। इसीलिए बोला जाता है जो समझदार लेडी होती है उनको ये बोला जाता है, जो भी होती है वो ये सब चीज़ें करती है। जो प्रेग्नेंट होती है उस टाइम पे वो अच्छे बातें पढ़ती है, अच्छी बुक्स पढ़ती है, जैसे भगवान की फ़ोटो लगाते हैं जहाँ प्रेग्नेंट लेडी रहती है। ये सब चीज़ें की जाती है ना, वो इसीलिए की जाती है क्योंकि उस टाइम पे माँ जो सुन रही होती है बच्चा वो सुन रहा होता है, माँ जो बोल रही होती है बच्चा वो बोल रहा, वही बच्चा महसूस कर रहा होता है। हर चीज़ माँ जो देख रही होती है बच्चा वो देख रहा होता है, हर चीज़ होती है उस टाइम पे। फिर जब हम 7 ईयर के होते हैं उस टाइम तक भी हम जो भी देखते हैं, सुनते हैं, जिस भी एनवायरनमेंट में हम रहते हैं वहाँ से अपनी ऑटो प्रोग्रामिंग चलती है। क्योंकि उस टाइम पे अपना लॉजिकल माइंड एक्टिव नहीं होता उस टाइम तक, तो हम चूज नहीं कर सकते कि ये चीज़ मुझे लेनी चाहिए, ये चीज़ मुझे नहीं लेनी चाहिए। वो जैसे भी तभी बोला जाता है कि बच्चों के साथ बहुत अच्छे से पेश आना चाहिए, बच्चे को हमेशा बहुत अच्छा माहौल मिलना चाहिए, इसीलिए बोला जाता है। पर वो टाइम तो गया, वो तो प्रोग्रामिंग तो हो गई। पर है ना, अब इस प्रोग्रामिंग के थोड़े रिजल्ट बताते हैं। इस प्रोग्रामिंग जैसी हमारी प्रोग्रामिंग हुई होती है ना लाइफ के हर एक एरिया से रिलेटेड, चाहे वो हेल्थ हो, वेल्थ हो, करियर हो, रिलेशंस हो और चाहे स्पिरिचुअल हो, हमारे उसी तरीके से हमारे लाइफ के रिजल्ट्स होते हैं। आज तक के हम जो भी रिजल्ट देख रहे हैं वो अपनी प्रोग्रामिंग की बदौलत हमें मिल रही है। अगर हम अपनी प्रोग्रामिंग चेंज कर लेंगे तो अपने लाइफ के हर एक एरिया से रिलेटेड रिजल्ट चेंज हो जाएंगे। तो इसीलिए रीप्रोग्रामिंग की ज़रूरत पड़ती है कि ऑटो प्रोग्रामिंग तो 7 ईयर तक हो गई, अब तो रीप्रोग्राम ही करना होगा ना। बट ये रीप्रोग्राम मतलब, क्योंकि आज के टाइम में बोला जाता है ना, आज के जो कंप्यूटर आते हैं पीसी, जो भी कंप्यूटर पीसी मान लो लिखो, उनकी पता है रोम को इरेज करके रीप्रोग्राम किया जा सकता है। तो ये तो उसका बनाया हुआ है, तो उसके यहाँ तो बोलते हैं ना उसके सृजन में कोई गलती थोड़ी हो सकती है। तो उसी तरीके से मनुष्य के पास भी, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, वो अपने माइंड के प्रोग्रामिंग को चेंज कर सकता है और अपने माइंड को रीप्रोग्राम करके अपने लाइफ के हर एक एरिया से रिलेटेड रिजल्ट को बदल देता है। इस पर तो बहुत बड़ी बुक भी, और सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति तो कौन नहीं जानता, इस पर तो पूरी किताब लिखी हुई है, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जोसेफ मर्फी द्वारा। तो अब ये रीप्रोग्रामिंग होती कैसे, ज़रूरत कैसे पड़ती है, वो समझ में आ गई रीप्रोग्रामिंग की। अपनी लाइफ के एरियाज, जो हम अपनी लाइफ के एरिया से रिलेटेड जो हमें रिजल्ट्स आ रहे हैं वो अपनी प्रोग्रामिंग से मिल रहे हैं। हम जो फील करते हैं वो भी प्रोग्रामिंग से ही करते हैं। जैसे कुछ लोगों की प्रोग्रामिंग हो जाती है कि वो जब मॉर्निंग में उठ के चाय नहीं पीते हैं ना तब तक है ना, उनका मतलब जैसे अगर वो चाय नहीं पियेंगे ना मॉर्निंग में उठ के तो उनका हेडेक स्टार्ट हो जाएगी। अब अगर कभी भी बाई मिस्टेक वो चाय नहीं पीते हैं, कहीं चले जाते हैं, तो उनका हेडेक शुरू हो जाता है, क्योंकि वो उनकी प्रोग्रामिंग हो चुकी है। कुछ लोगों की वेल्थ को लेके प्रोग्रामिंग हो जाती है, इससे ज़्यादा नहीं कमा सकता ना इंसान, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। कुछ लोगों की काम को लेके हो जाते हैं कि एक बॉडी, मनुष्य का शरीर इतना ही काम कर सकता है तो उसकी बॉडी उतना ही काम करती है। अब देखते हैं जैसे कुछ लोग 18 आवर्स काम कर लेते हैं, कुछ लोग जैसे अमीर और ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं क्योंकि उनकी प्रोग्रामिंग है वो अमीरी की है। जो गरीब है वो गरीब और ज़्यादा गरीब इसीलिए होता जाता है क्योंकि उसकी प्रोग्रामिंग हो चुकी है गरीबी से रिलेटेड। हाँ, वो प्रोग्रामिंग बदलेगा तभी तो उस लाइफ के रिजल्ट बदलेंगे ना। तो रीप्रोग्रामिंग होती कैसे, उसको रीप्रोग्राम कैसे करते हैं? रीप्रोग्राम किसी भी चीज़ को जिस तरीके से हर एक चीज़ का एक रूल्स के अकॉर्डिंग, जैसे कंप्यूटर एक लैंग्वेज समझता है
वैसे ह्यूमन माइंड भी तो एक लैंग्वेज समझता है ना कोई भी, कि असेंबली मशीनरी उस लैंग्वेज से कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग होती है, बाइनरी कोडिंग से सिस्टम से तो होती है ना। उसी तरीके से माइंड की रिप्रोग्रामिंग भी कुछ तरीक़ों से होती है। जैसे हम कुछ लिख के करते हैं, स्क्रिप्ट करते हैं, अपनी नई लाइफ के हर एरिया से रिलेटेड नई तरीके से लिखते हैं, या फिर हम अफर्मेशन के रूप में बोलते हैं, लिखे हुए को रोज़ लिखते हैं, पढ़ते हैं। कुछ लोग इमेजेस के थ्रू विजुअलाइज करते हैं, क्योंकि ये हर तरीका इसलिए होता है, कुछ लोग फील करते हैं उस चीज़ को कि ऐसा हो रहा है, अलग तरीके से वो फील करते हैं उसे। ये अलग अलग तरीके इसलिए अपनाए जाते हैं क्योंकि हर ह्यूमन माइंड, हर आदमी का माइंड अलग तरीके से कैच करता है। जैसे कुछ लोग ना विजुअल होते हैं, तो उनको इमेजेस में ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। वो किसी भी चीज़ को, अगर वो कुछ भी रीड कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो इमेजेस बनाते हैं। कुछ लोग ऑडिटरी होते हैं, ऑडिटरी लोग वो होते हैं जो सुनते हैं, सुनने पे उनको ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। कुछ लोग होते हैं फील करते हैं, काइनेस्टिक बोलते हैं उनको, काइनेस्टिक होते हैं वो फील करते हैं इस चीज़ को, कि ना वो टच को वैसे फील करते हैं वैसे, तो उनको फीलिंग से समझ में आता है। तो अलग अलग तरीके के होते हैं। उसी तरीके से इसीलिए ये अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, स्क्रिप्टिंग, अलग अलग तरीके अपनाए गए तरीके से रिप्रोग्रामिंग की जाती है। पर रिप्रोग्राम करने के लिए सबसे पहले पुरानी प्रोग्रामिंग को डिलीट तो करना होता है ना। अब पुरानी प्रोग्रामिंग देखो, वैसे तो डिलीट होती जाती है जब हम न्यू प्रोग्रामिंग करते जाते हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि हमें अपने थॉट्स के प्रति, अपने अंदर क्या चल रहा होता है उसके प्रति अवेयर रहना पड़ता है। क्या इमेजेस चल रही है, क्या थॉट्स चल रहे हैं, क्योंकि वैसे तो एक बोला जाता है कि थॉट्स ही इमेज क्रिएट करते हैं उसके बाद, बट स्टार्टिंग में हमें इमेजेस का भी ध्यान देना होता है, थॉट्स का भी ध्यान देना होता है। हर चीज़ का ध्यान देके और उसके प्रति अवेयर होके अपनी जैसी हमें चाहिए वैसी हमें क्रिएट करनी होती है। उस टाइम पे हमें महसूस उस चीज़ को डिलीट करके, उस चीज़ को डिलीट मतलब उस चीज़ के लिए उसके अपोजिट वाली हमें करनी होती है, अवेयरनेस के साथ वो होती है। तभी मेरा अभी वेबिनार आ रहा है कि बट कुछ मेमोरी जैसी होती है अपनी, जो हमें ट्रिगर करना शुरू कर देती है। जैसे कोई फेलियर, कोई ट्रॉमा, पास्ट ट्रॉमा कुछ बहुत ज़्यादा हुआ होता है, तो वो हम उसकी वैसे रिप्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। तो उसी के लिए मेरा एक वेबिनार आ रहा है अभी, कि उसमें मैं वो ट्रॉमा, कुछ भी पास्ट ट्रॉमा, बैड मेमोरी जो आपको बार बार ट्रिगर कर रही है, उसको मैं डिलीट करवाऊँगी आपसे, प्रोसेस के थ्रू मैं करवाऊँगी वो चीज़। अगर जो इंटरेस्टेड है वो ज्वाइन कर सकता है 12 दिसंबर को इवनिंग में 7 बजे, और फीस 111 कम्युनिटी पे पोस्ट है, देख लेना। तो अब प्रोग्रामिंग के लिए हमें और क्या करना होता है, अवेयर रहना होता है। क्या क्या करना होता है, एक तो हमें अवेयर रहना होता है, हम खुद को समझे कि हो सकता है वो हमें खुद को जैसे बहुत बार देखते हैं तब अपने आप को नोटिस करते हैं, तभी हमें पता चलता है कि हम ऑडिटरी है, विजुअल है, काइनेस्टिक है, किस तरीके के है, वो हमें तभी पता चलता है। तो इसके लिए हर तरीका अपनाया जाता है कि कौन से हम फील कर पाते हैं। तो फास्ट प्रोग्रामिंग होती है। देखो, रीप्रोग्राम आप खुद भी कर सकते हो, कोई भी खुद भी कर सकते हैं, जितना आप अवेयर रह पाते हो। कोच इसलिए रखे जाते हैं क्योंकि उससे फास्ट हो जाता है, क्योंकि वो आपको गाइड करते रहते हैं। कोच का काम होता है गाइड करना, तो वो आपको गाइड करते रहते हैं, तो आसान हो जाती है प्रोग्रामिंग। जब रीप्रोग्रामिंग की जब इंसान बोलते हैं ना, पता है सबसे टफ काम होता है खुद को बदलना, पर सबसे बेस्ट काम भी होता है खुद को बदलना। जब इंसान खुद के लिए इन्वेस्ट करना शुरू कर देता है ना, खुद के ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू कर देता है। हम हर चीज़ पे इन्वेस्ट करते हैं, कपड़ों से रोटी पे, हर चीज़ पे इन्वेस्ट करते हैं, बट इस पे इन्वेस्ट करना भूल गए। तभी तो पता है लोगों ने स्पिरिचुअलिटी को महत्व देना छोड़ दिया। अब देखो, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड बात बताती हूँ। स्पिरिचुअलिटी ज़्यादा उन लोगों के लिए होती है जिनको कोई साधु बनना होता है। हम कोई साधु थोड़ी है, हम तो थोड़ी देर पूजा करेंगे बाकी ठीक हो गए। तो वो क्यों होती है, क्योंकि ये भी अपना एक बिलीफ, मतलब एक अपनी प्रोग्रामिंग हो चुकी है कि साधु होते हैं वो ही पूजा करते हैं। पर आपको एक बात बताऊं, जो मैंने सीखा इन 2 सालों में, सबसे बड़ी चीज़, जिस इंसान ने अपनी लाइफ में सबसे पहले स्पिरिचुअलिटी को ले आया ना, जो इंसान, ये लाइफ का, मैं ये नहीं बोल रही सब कुछ होता है, हर एक एरिया ही इम्पोर्टेंट होता है,
बट बाकी एरिया सबसे आसान हो जाते हैं बाद में। जिसने स्पिरिचुअलिटी को समझ लिया है, मैं धर्म की बात नहीं करी, मैं रिलीजन की बात नहीं करी, मैं स्पिरिचुअलिटी की बात कर रही हूँ कि हम अपने अंदर बैठे भगवान से जुड़ जाते हैं। गीता में बोला ना, कण कण में भगवान है। तो मनुष्य तो कितने कणों से मिलके बना है, तो सोचो कितना भगवान है उसके अंदर, तो कितना सारे अंश है भगवान का। तो हम स्पिरिचुअलिटी में आते हैं तब हम खुद के अंदर बैठे उन भगवान की पूजा करने लग जाते हैं। तो हम शांत हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर चेंज आती है, क्योंकि ये मैंने महसूस किया है। और हमें ना, हमारे तो समाज में पहले प्रोग्राम ऐसे ही किया हुआ ना कि आश्रम भी 4 बनाए हुए, तो संन्यास आश्रम तो सबसे लास्ट में गया है। बट अब ना तो इतनी उम्र होती है, क्योंकि पहले भी नहीं पता था, बट उन लोगों को वो उस टाइम के लिए ज़रूरी था, हर एक टाइम के लिए एक चीज़ की ज़रूरत होती है। आज के टाइम में ना स्पिरिचुअलिटी को बराबर रखना ज़रूरी हो गया, क्योंकि जब बोलते हैं ना बैलेंस डाइट नहीं रहती है ना, तब किसी एक चीज़ की कम ज़्यादा हो जाती है ना, कुछ एकदम कम हो जाता है, कुछ की अधिकता हो जाती है, तो बैलेंस बिगड़ जाता है। तो उसी तरीके से ह्यूमन लाइफ में भी हर चीज़ का बैलेंस होना ज़रूरी है। ये एरिया 5 ही इम्पोर्टेंट है, हेल्थ, वेल्थ, करियर, रिलेशंस एंड स्पिरिचुअल। जो इंसान एक भी एरिया में लैक कर रहा है ना, वो अपना कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं कर पा रहा, कहीं ना कहीं उसको अंदर महसूस हो रहा है वो लैक हो रही है। तो इसलिए हम अब इस जर्नी को शुरू करते हैं। अगर किसी के साथ ऐसा कुछ है जो उनको ट्रिगर कर रहा है, रीप्रोग्रामिंग में बीच में आ रहा है, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं इस वेबिनार को। बाकी हम आगे इस चीज़ से रिलेटेड बात करेंगे, और आगे कि अफर्मेशन कैसे बनाई जाती है, विजुअलाइजेशन, स्क्रिप्टिंग के बारे में, सबके बारे में बात करेंगे, और हम अपने माइंड की रीप्रोग्रामिंग करेंगे और अपने लाइफ के रिजल्ट्स को डिजायर्ड वे में लेके जाएंगे। थैंक यू सो मच।